सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देखिए हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, विदेशी एनएम 10,709 14 मई को सुप्रीम कोर्ट में फाइनल सुनवाई होगी या नहीं। एनएम सभी तैयार हो जाओ, बम्पर भर्ती के ऐलान। सुप्रीम कोर्ट केस क्लियर होने से पहले एनएम की 10,709 पदों पर नई बहाली आएगी। पुरानी बहाली 10,709 का अब क्या होगा? 32,127 एनएम। आसान भाषा में समझे। तो दोस्तों आप लोग के द्वारा जो भी सवाल पूछा गया था सारे सवाल हम स्क्रीन पर लिख दिए हैं और एक एक करके इस वीडियो में सारे सवाल का हम आपको जवाब देने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में आसान भाषा में हम आपको समझाने वाले हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। पहला प्रश्न आप लोग पूछे थे जो 14 मई को सुप्रीम कोर्ट में फाइनल सुनवाई होगी या नहीं। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट की साइड पे चलेंगे। चलिए डायरी नंबर से केस स्टेटस हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये हम लोग का मेन केस यही है, आपके सामने हम देख लीजिए। डायरी नंबर 22,730/2024 अंजलि कुमारी वर्सेज अर्चना कुमारी। इस केस का फाइनल आपको जो है अभी टेंटेटिव डेट ही दिया गया है, ठीक है, 14/5/2025। अब देखिए बहुत सारे बच्चे का ये मन में डाउट है जो सर 14 को भी फाइनल सुनवाई होगी या नहीं होगी। अब हम आपको एक बात बताते, देखिए 14 तारीख को केस को सुनवाई भी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि उस दिन अभी जो है 52 नंबर के फिर से मुख्य जो न्यायाधीश बने हैं उनका जो है, ठीक है, समारोह होगा। तो वो शपथ लेंगे तो शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। तो इसलिए उस दिन कोई भी केस की सुनवाई नहीं होगी, ठीक है। तो हो सकता है 1-2 दिन बाद आपको केस की सुनवाई हो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? क्या बोल रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि 52वें नंबर के अभी मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, ठीक है। उनका शपथ कब होगा? तो 14 मई को ही उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो शपथ ग्रहण समारोह होगा तो उस दिन तो कोर्ट में सुनवाई भी नहीं होगी। जब सुनवाई नहीं होगी तो फिर उस दिन तो दिक्कत हो जाएगी। फिर तो हो सकता है 1-2 दिन बाद आपको सुनवाई हो, ठीक है। ये अंदाजा लगाया जा सकता है, समझे। अब उस दिन सुनवाई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हो सकता है 4 बजे के बाद ही शपथ ग्रहण समारोह उनका हो, क्योंकि इससे पहले पिछला बार भी आप देखे थे, ठीक है, जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तो उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई थी। समझे? ये समझ में आ गया आपको? बहुत सारे बच्चे जो आप लोग के मन में कंफ्यूजन था, जो डाउट था, वो हम आपको क्लियर कर दिए। जो 14 मई को हो सकता है तो सुनवाई हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। कंडीशन क्या है तो कंडीशन हम आपको बता दिए, ठीक है। अब बात करते हैं अगर 14 मई को सुनवाई होगी तो केस फाइनल होगा या नहीं। देखिए हम पहले ही बता दिए है और कई एक वीडियो हम आपको बना चुके हैं, ऐसा नहीं है। कई एक वीडियो हम आपको बता दिए है। जो ये केस नहीं है, ये पैसे कमाने का धंधा है, हम आपको पहले ही बता दिए है, समझे। आखिरी हेयरिंग कर कर के लोग जो है यहाँ तक आपको पहुंचा दिया, समझे। और उस दिन भी आप देखिएगा, उस दिन भी अगर मान लीजिए सुनवाई होती भी है तो देखिएगा लोग नया डेट लेने के लिए तैयार रहेगा, समझे। अभी देख रहे हैं क्वालिफाई के लिए अभी डुबकी मारे हुए, अभी कोई उन लोगों की तरफ से कोई अभी इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, कोई अपडेट नहीं आ रहा है, ठीक है। सब डुबकी मारे हुए। क्यों? क्योंकि उसको पता है जब हम डेट लिए हैं हम तो गलती किए हैं। तो इसीलिए, क्योंकि सबको दोनों, देखिए हम क्या बोले, चोर चोर मौसेरा भाई, दोनों को पैसा से मतलब है। और ये दोनों जो है ना, दोनों लीडर, चाहे वो क्वालिफाई को चाहे वो संविदा का लीडर हो, दोनों को केस से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। इन लोगों के घर में अगर कैंडिडेट भी होगा ना, फिर भी ये लोग क्या करेंगे, जो कैंडिडेट को जॉब करवा, क्योंकि इतना ने फंडिंग का पैसा ये लोग जो है कमा लिए है जो जिंदगी भर बैठ के आराम से खा सकते हैं, इतना फंडिंग का पैसा, समझे।
और अभी भी लोगों का दिमाग नहीं खुल रहा है, अभी भी लोग फनी कर रहा है। भाई करो ना, फ्यूचर अपना बर्बाद कर रहा है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। अपना पैर पर, एक कहावत है, अपना पैर पर कुल्हाड़ी तुम लोग खुद लगा रहे हो, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। हम तो आपको आगाह करेंगे, हम आपको सही जानकारी देंगे। पिछले वीडियो हम आपको बताए थे लैब टेक्नीशियन के केस के बारे में, जो 7 महीना बाद सुनवाई हुआ, 7 महीना बाद सुनवाई, डेट ही मिला 29 को। आप खुद सोचिए, और फिर आपको 2-3 महीना बाद ही आपको सुनवाई डेट मिलेगी। दूसरी बात है, अगर 14 मई को सुनवाई अगर नहीं होती है, तो 4-5 दिन बाद भी अगर सुनवाई होती है, तो उसलिए अगर फाइनल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो जून में फिर गर्मी की छुट्टी हो जाएगी आपको, फिर 1 महीना कोर्ट बंद हो जाएगा, तो जून पूरा खत्म ही हो जाएगा, फिर जुलाई में देखा जाएगा। और ये लोग यही चाह रहे हैं, जो इसमें नया डेट हम फिर ले लेंगे, तो फिर जून में गर्मी की छुट्टी हो जाएगी, फिर जुलाई में कोर्ट खुलेगा, तो फिर देखा जाएगा। यही ये लोग चाह रहे हैं, समझे। पिछले साल भी यही हाल हुआ था, और इस साल भी ये लोग यही चाह रहे हैं, घिंच के तो यहाँ तक पहुंचाइए दिए है। अब देखिए 14 मई को सुनवाई होती भी है या नहीं होती है, तो हम दोनों कंडीशन हम आपको बता दिए, समझे। और केस क्लियर अगर करवाना चाहते थे, हम आपको पहले ही बताए थे। सबसे बड़ा यहाँ पर जो है ना फ्रॉडगिरी है, तो फंडिंग। कैसा वो डेट ले लेना है, चाहे विपक्ष वाला ले चाहे पक्ष वाला, बस हर एक नया हेयरिंग में 7.5 लाख, हर एक नया हेयरिंग में 7.5 लाख। और फंडिंग क्वालिफाई की तरफ से अगर फंडिंग नहीं होती, तो काहे ये लोग डेट लेता, क्योंकि फंडिंग हो रही है, ये लोग को पता है, और ये लोग तो हमको खुद कॉल करके बताए। देखिए हम लोग को केस से कोई मतलब नहीं, अगर हम लोग को केस से अगर मतलब रहता तो हम सुप्रीम कोर्ट क्यों आते। हमको भाई पैसा कमाना है, और हम पैसा कमा रहे, फ्यूचर किसका बर्बाद हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं। और हकीकत वही है, पैसा अच्छा से कमा रहा है, आप देख रहे हैं। तो इसीलिए अभी भी आप लोग सुधर जाइए, अभी भी टाइम है, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो आपको बता ही सकते हैं, अपडेट दे ही सकते हैं। अगर अपना फ्यूचर आप खुद बर्बाद करें, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया, अब आगे चलते हैं। जो मेन चीज जो है, मेन टॉपिक पर जो बातचीत करने वाले हैं, वो है आपको, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट केस क्लियर होने से पहले एनएम की 10,709 पदों पर नई बहाली आ रही है। देखिए मंगल पांडे जी कई बार घोषणा कर चुके हैं, और देखिए ये नीतीश कुमार के ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया है, समझे। और अभी 10,709, यानी ये सुप्रीम कोर्ट केस क्लियर होने से पहले आपको 10,709 एनएम की नया बहाली आ रही है, समझे। अभी आप देख रहे हैं जो कितना बहाली के बारे में हम आपको अपडेट दे चुके हैं। क्यों? क्योंकि इस साल बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव है, इसी को देखते हुए आपको बहाली आ रही है। और यही मई महीना में आपको 10,709 पदों को न्यू एनएम की बहाली देखने को मिलेगी। ये हम नहीं कर रहे, मंगल पांडे जी खुद आपको बताएं, ट्वीट करके भी बताएं, पेपर में भी आया है, और खुद ये इंटरव्यू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं। तो इसीलिए, और 10,709 का ही बीटीएससी को भेजा गया है अधियाचना, इसी महीने में आपको बीटीएससी जारी करेगा, यही मई महीने में। तो इसीलिए सभी स्टूडेंट 10,709 अभी एनएम जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है उस पर नहीं ध्यान देके अभी 10,709 नया वैकेंसी पर आपको ध्यान देना है, समझे। वो तो जब क्लियर होगा तो देखा जाएगा, क्योंकि नया बहाली आ रही है, इसमें 10,709 अभी आ रही है, इसमें एक सीट बनाने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, एक सीट आपको लेने के लिए तैयार हो जाएगी सभी लोग, क्योंकि सबको एक ही सीट चाहिए। और फॉर्म अच्छा खासा गिरेगा, इसमें अच्छा खासा फॉर्म गिरेगा, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होगा, समझे। तो इसीलिए सब लोग तैयार हो जाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अभी से, नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत ही दिक्कत है। और इस बार कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, समझे। इसके लिए आपको करना क्या है, तो इसके लिए आपको करना है प्ले स्टोर से आपको जाना है, प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको सर्च कर देना है पीएचडी की क्लासेस। पीएचडी की क्लासेस सर्च करने के बाद आपको, ठीक है, पीएचडी की क्लासेज की आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी से वेरीफाई करके जब इसको आप ओपन करेंगे, जब इसको आप ओपन कीजिएगा तो बहुत सारे आपको कोर्स दिख जाएगा इस पर, ठीक है, सारे के सारे आपको कोर्स दिख जाएगा। आपको एनएम कोर्स पर क्लिक करना है, ठीक है, और देख लीजिए एनएम कोर्स पर आपको क्लिक करके जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो पेमेंट करने का ऑप्शन दे देगा, बाय नाउ कीजिएगा, पेमेंट कर लीजिए और क्लास ले लीजिए और पढ़ाई पे फोकस कीजिए। अगर आपको सही मायने में इस साल यानी 2025 में आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो, ठीक है, कितना बेहतरीन है आपको पेमेंट करने का तरीका, देख लीजिए, स्कैनर से डायरेक्ट कर लीजिए, नहीं तो यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम है,
कार्ड है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट है, पे लेटर है, जिससे आपको सुविधा होता है उससे आप ठीक है पेमेंट कर सकते हैं। और सब लोग हम कहेंगे, सब लोग जो है क्लास ले लीजिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। सब लोग आपको बोल रहे थे सोशल मीडिया पे आके नहीं जीएनएम की बहाली नहीं आएगी, पटना हाईकोर्ट में केस हो गया बीएससी नर्सिंग को लेकर, आया कि नहीं आया? हम आपको क्या बोले थे, बहाली आएगा तो हर हाल में आएगा। और बीटीएससी से बातचीत हुई थी तो वो बोला था जो हम अप्रैल के लास्ट तक दे देंगे, जो कि 25 अप्रैल को वो दे दिया। और फिर अभी कल बातचीत हुई है तो एनएम केस को लेके कोई बातचीत नहीं हुई, नया बहाली को लेके बातचीत हुई और बोले हैं मई में बहाली आएगी, और यही मई में आपको जो है बहाली देखने को मिलेगी। तो फटाफट सभी लोग क्लास ले लीजिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। 10,709 पदों पर ही बहाली आ रही है। बच्चे कंफ्यूज इसलिए है जो सर एक 10,709 का तो सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ, उस पर अभी ध्यान ही नहीं देना है। ध्यान उस पर इसलिए नहीं देना है क्योंकि लोग जो है ना उसको धंधा बना दिए, समझे, इसलिए उस पर ध्यान नहीं देना है। नया बहाली आ रही है, इस पर सभी को फोकस करना है। 32,127 एनएम को फोकस करना है और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। मेरा बात मानिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बाकी बहाली आ जाएगी तो फिर सर पे जो है ना हाथ दे के रोना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि आप देखिए अभी जीएनएम की बहाली आई है और फिर देखिएगा जून में इसका एग्जाम हो जाएगा। जैसे आप देखें किट संग्रहकर्ता के देखे, ओटी का देखे, ड्रेसर का देख रहे हैं, लैब टेक्नीशियन का, फार्मासिस्ट का, सबका आप देख ही रहे हैं। तो ऐसा ही आपको जो है इसका भी देखने को मिलेगा, जीएनएम का भी और एनएम का भी। 1 महीना में आपको एग्जाम होगा। तो सोचिए 1 महीना में कैसे सिलेबस खत्म होगा और कैसे आपको जो है तैयारी करना है, पहले से अगर नहीं पढ़ेंगे तो पूरी जानकारी हम आपको बता दिए। एनएम केस को लेके जो 14 मई को क्या हो सकता है, सुनवाई हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों हम रीजन बताए, ठीक है। नया बहाली को लेके भी हम आपको बता देंगे, जो नया बहाली कब आ रही है ये भी हम आपको बता दिए। और देख लीजिए नीतीश कुमार का ट्विटर हैंडल उठा के आप देख लीजिए, ठीक है। मंगल पांडे का ट्विटर हैंडल उठा के देख लीजिए, और मंगल पांडे खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दिया है, समझे। तो इसीलिए सभी स्टूडेंट पढ़ाई पे फोकस कीजिए, हम यही कहेंगे। अगर फ्यूचर बनानी है तो, नहीं बनानी है तो ऐसा ही फ्यूचर बर्बाद हो रहा है 3 साल से, 1 साल और बर्बाद कर लीजिए। और हम ये आपको आखिरी बार बोल रहे हैं, जो इस साल जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ सारे के सारे बहाली पर रोक हो जाएगी, सारे के सारे बहाली पर रोक हो जाएगी। इसीलिए अगर आप चाहते हैं जो इसी साल हमें एक सीट चाहिए, इसी साल हमें सरकारी जॉब चाहिए, तो आंख मूंद के पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो पूरी जानकारी बता दी है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।